दोस्तों आज का वीडियो में एक ऐसा सवाल है जो हर किसी पति को बताया जाता है, हर किसी पत्नी के माइंड में और पति के दोनों के में डाउट हमेशा रहता है कि मान लीजिए पत्नी मायके पे जाके बैठी हुई है और पति सेक्शन 9 करता है और पत्नी उधर से 498 केस करती है, तो किसको एडवांटेज मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। सवाल महत्वपूर्ण है दोनों कपल्स के लिए, यानी पति और पत्नी के लिए, तो वीडियो को दोनों एंड तक जरूर देखना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में गलती से भी नंबर मत छोड़ना, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ कोई भी फ्रॉडिंग कर सकता है। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आपको स्क्रीन पे मेरे नंबर दिखते रहते हैं, डिस्कशन में पूरी डिटेल होती है, कंसल्टेशन जमा करके आप बात कर सकते हो। दोस्तों बात करते हैं भाई अपन कि पति पत्नी को लाने की कोशिश किया, पत्नी नहीं आना चाहती है, या मान लीजिए पत्नी ने 498 का केस कर दिया और पति ने सेक्शन 9 का केस कर दिया, तो यहाँ पे क्या पति को सेक्शन 9 का एडवांटेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्या पत्नी सेक्शन 9 करने पर पति के साथ आने के लिए मजबूर होगी या नहीं होगी। सवाल इसमें काफ़ी जो भी आपके माइंड में सवाल है पूरा इंक्लूड मैं कर दिया हूँ। देखिए दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ कि सबसे बड़ा लॉस है आपका सेक्शन 9 करने का। इस सिचुएशन अगर आप सेक्शन 9 करते हो तो आपका सेक्शन 9 किसी भी प्रकार का नहीं होगा। क्यों? सेक्शन 9 आपका एक सिविल केस होता है, 498 केस हमेशा क्रिमिनल केस होता है। दोनों की डेफिनेशन अलग अलग है। सेक्शन 9 ये कहता है कि आप दाम्पत्य जीवन की उत्पत्ति कर रहे हो, आप अपनी पत्नी को साथ रखना चाहते हो, लेकिन क्रिमिनल केस ये कहता है कि आप उनके साथ मारपीट करते हो, तो उस सिचुएशन में किस कंडीशन में आपके साथ पत्नी रह पाएगी भाई जब क्रिमिनल केस डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो गया या दहेज का केस हो गया या डीवी कोई सा भी केस हो रखा है आपकी क्रिमिनल टाइप वाइफ की तरफ से, और आप इधर से एक सिविल केस कर रहे हो, तो आपका इफेक्टिव नहीं होगा और किसी भी प्रकार को आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा। सेक्शन 9 पे पत्नी साथ रहने से मना भी कर सकती, पत्नी के पास रीजनेबल एक कारण भी है कि उसके साथ घरेलू हिंसा हो रही है, मारपीट हो रही है, दहेज की डिमांड हो रही है, और वो ऑलरेडी से केस कर दी है, इस पर क्रिमिनल केस की जीत होगी। यहाँ पे ये माइंड में बात फिट कर लेना। कई बार आप सोचते हो, कहीं आपको लीगल एडवाइजर भी कहते हैं, काफ़ी एडवोकेट भाई भी कहते हैं कि आप सेक्शन 9 कर दीजिए, आपका बचाव पक्ष आ जाएगा सामने। लेकिन यहाँ पे एक नॉन सेंस वाली, एक कॉमन सेंस वाली बात आती है दोस्तों कि सेक्शन 9 हमेशा सिविल केस होता है और आप पत्नी को साथ रखना चाहते हो, लेकिन पत्नी ने ये केस कर रखी है 498 केस टाइप का, डीवी टाइप का, तो उस सिचुएशन में पत्नी मना कर सकती है कि साथ मेरे साथ घरेलू हिंसा होती है, वहाँ पे मेरे से दहेज की डिमांड की जाती है और मेरा केस रनिंग पे है। उस सिचुएशन में आपको सेक्शन 9 कभी भी नहीं करना चाहिए। ये माइंड में आप बात फिट कर लेना चाहिए। सेक्शन 9 हमेशा आप एक्सपायरिटी भी कराओगे तो आपको डाइवोर्स का ग्राउंड बनेगा। फैमिली लॉवर कोर्ट कभी भी आपकी बात को नहीं सुना जाता है, ये आपके माइंड में बात फिट कर लेना। 90% डिसीजन आपको पता है कि फैमिली केस वाले महिला के पक्ष में देते हैं, आपको इसका एडवांटेज नहीं मिलने वाला। तो सेक्शन 9 का कोई मतलब नहीं है इस सिचुएशन में आप करने की सोच रहे हो या आपके माइंड में ऐसा कोई सवाल डाला जा रहा है, क्योंकि जब आपको ये पता है पहले से ही, आपको ये मालूम चल चुका है कि आपकी पत्नी आप पे किसी प्रकार का केस कर रही है, यानी 498 टाइप का है या डोमेस्टिक वायलेंस का कोई भी क्रिमिनल केस करने वाली है। क्रिमिनल केस के अगेंस्ट कोई भी सिविल केस है तो क्रिमिनल कोई भी केस उसके, जैसे बाहर सिविल केस आपने किया, उसके अगेंस्ट अगर क्रिमिनल केस हो गया तो एडवांटेज आपकी वाइफ को ही मिलने वाला, आपको नहीं मिलने वाला है। कुल मिलाकर ये बात कर लीजिए। हाँ, अगर आपकी वाइफ मेंटेनेंस का केस करती है और आपका सेक्शन 9 चल रहा है तो आपको कुछ एडवांटेज मिल सकता है, लेकिन क्रिमिनल केस में 498 में डोमेस्टिक वायलेंस जैसे केस में आपको किसी भी तरह का एडवांटेज नहीं मिलेगा और पत्नी के पास एक रीजनेबल कारण रहेगा कि उसके साथ मारपीट होती है, दहेज की डिमांड होती है, उस सिचुएशन में वह आपके साथ नहीं रह सकती है। आज के लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि संपत्ति नहीं है, उसके साथ मारपीट की गई है, दहेज की डिमांड की गई है, तो उस सिचुएशन में आपके साथ पत्नी रहने के लिए कोई उत्तराधिकार नहीं है, आप कोई मालिक नहीं हो कि आप उसको साथ रखना ही ज़रूरी है। तो सेक्शन 9 आपके लिए यहाँ पे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सेक्शन 9 का आपको किसी प्रकार का एडवांटेज नहीं मिलेगा यहाँ पे, और पत्नी यहाँ पे क्लियरली मना कर सकती है कि बिल्कुल मेरे साथ 498 रुका है, मेरा केस रनिंग पे है, मैं इस कंडीशन में मेरे पति के साथ नहीं रह सकती हूँ।
देखो यहाँ पे एक अकॉर्डिंग टू लॉ मैं आपको कानून के अनुसार बता दिया, लेकिन हो सकता है कि पत्नी को इस चीज़ का एहसास हो और पति को भी इस चीज़ का एहसास हो कि जो गलत है कि इस कचहरियों में हमारा टाइम वेस्ट होगा, परिवार टूटेगा, बच्चे हैं, इस चीज़ को समझ के अगर आना चाहे तो कॉम्प्रोमाइज़ करके दोनों हस्बैंड वाइफ साथ रह सकते हो, दोनों आ सकते हो और उन केस जो भी 498 जो भी कर रखे हैं उनको विड्रॉल कर सकते हो, दोनों की सहमति से आप आराम से। भाई घर बसाना चाहते हो, आपका जो ईगो हार्ट था, एक दूसरे का चलो माफ़ी मांग लिया जिसकी गलती थी, दोनों घर बसाना चाहते हो, एक प्रैक्टिकल एक मैं बता रहा हूँ आपको, तो आपका पॉसिबल हो सकता है, घर बस सकता है। अदरवाइज अगर 490 टाइप का हो रहा है आप सेक्शन 9 कर रहे हो तो आपका घर पॉसिबल नहीं है कि आपका बच पाएगा। दोस्तों मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, दोनों तरह से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता तो कमेंट में पूछिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।